गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून, जिस समय पर आप लोग देख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत लेसन क्लास 10 का शुरू करने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जो होता है, ग्राफ पेपर पर एक लाइन देता है। पेयर है तो पेयर का मतलब दो लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन ग्राफ पेपर पर क्या करेगा? दो लाइन देगा। वो लाइन क्या क्या हो सकता है वो तो आगे पढ़ेंगे ही। अच्छा, इसमें दो वेरिएबल्स के लिए क्या है? दो वेरिएबल्स के लिए तो एक वेरिएबल्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, जहां पे एक्स क्या है? वेरिएबल है एंड ए एंड बी आर रियल नंबर्स है। इसी तरह दो वेरिएबल का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा इसमें? एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स हो जाएंगे। ए बी एंड सी क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स हो जाएंगे। रियल नंबर्स रहेगा ए बी सी की जगह पे। ठीक है। तो ये देखो, पेयर है यहाँ पे। ये तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन है, पेयर है तो दो होना चाहिए इसको। तो इसको हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं? केवल ए बी सी चेंज होगा। ए बी सी की जगह पे बदलाव आएगा। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। और क्या होगा? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। इसका जनरल इक्वेशन है। एक्स वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं। ए बी सी, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ये सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन हम पढ़ते क्यों? लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। डेली लाइफ सिनेरियो इसको देख लो, जैसे स्पीड हो, डिस्टेंस हो या टाइम हो। ठीक है। मान लो कि कोई ट्रेन है, दो अलग अलग स्टेशन से चलती है, अलग अलग स्पीड से चलती है, तो वो एक जगह कब मिलेगी, इसका कैलकुलेशन हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हेल्प से करते हैं। ठीक है। एज प्रॉब्लम पर कोई क्वेश्चन हो उसको हम इससे करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। ठीक है। जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मान लो फोन ही शॉपिंग कर रहे हैं, फोन शॉपिंग कर रहे हैं, दो तरह का फोन है। ठीक है। जो मान लो कि उस फोन में जब हम वो करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो ऐसा रिचार्ज का प्लान आता है, जैसे मान लो कि 200 रुपए का रिचार्ज किए तो 3 GB पर डाटा दे रहा है। कोई कोई प्लान है 150 रुपये रिचार्ज किए। ठीक है। तो मान लो कि 6 GB पर 6 GB पर डे डाटा दे रहा है। मतलब अगर फीस बढ़ रहा है उसका, तो डाटा का कास्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऐसा हो, और उसका फीस कम हो रहा है तो डाटा का कास्ट बढ़ रहा हो। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो
इसके दो मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे, दोनों को बारी बारी से सीखेंगे मेथड्स को। ठीक है, अच्छा ग्राफिकल मेथड में पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, वेरिएबल्स को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। जैसे कि मान लो कि अगर हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल में निकालते हैं तो उसे हम जीरोज बोलते हैं। ठीक है, और इक्वेशन में निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। और वही ग्राफ पेपर पर निकालेंगे, ग्राफ पेपर पर ग्राफ पर हम देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक्स वाई दो है तो ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। ठीक है, यही सब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था। इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया है, ये पहला ही क्वेश्चन। टाइम बचाने के लिए पहले ही कुछ ना कुछ लिख लेना बेहतर होता है। जो वीडियो लंबा होगा तुम लोग प्रो हो गए। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी लड़की से क्या बोल रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब 7 साल पहले तुम जिस उम्र में, आई वॉज 7 times मैंने 7 गुना में था। ठीक है, 7 साल पहले, 7 साल पहले जो तुम जिस उम्र में थी उससे मैं 7 गुना था। 3 years from now, अब से 3 साल बाद क्या होगा, अब से 3 साल बाद आई विल बी 3 times, 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारे एज से। तो क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली। दोनों सिचुएशन को हमको दिखाना है, अलजेब्रिक भी दिखाएंगे यानी क्वेश्चन बनाकर भी दिखाएंगे, ग्राफिकली ग्राफ पेपर पर भी दिखाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। दो अननोन पर्सन है, एक है आफ्ताब और उसकी दूसरी लड़की है। तो दोनों को एक्स वाई वेरिएबल्स के हिसाब से मानेंगे। आफ्ताब एज, प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज लेट करेंगे इसे, बी एक्स ईयर हो, और हिज डॉटर एज मान लो कि वाई ईयर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले, 7 साल पहले आपका एज क्या हो जाएगा, 7 years ago आफ्ताब एज कितना था, x माइनस 7। मान लो कि अभी 50 साल का है तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा, 43 ईयर का होगा। इसी तरह से अभी x ईयर का है तो 7 साल पहले x माइनस 7, और उसकी लड़की का एंड 7 years ही। हिज डॉटर एज कितना है, डॉटर एज कितना था, y माइनस 7। अब क्वेश्चन के हिसाब देखो यहाँ पे 7 साल पहले, पहले आफ्ताब का लिख लो x माइनस 7,
ये आफ्ताब हुआ, डॉटर का क्या हुआ y माइनस 7। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 7 साल पहले आफ्ताब का एज ये है 7 साल पहले, उसकी लड़की का एज ये है y माइनस 7। 7 साल पहले ये 7 गुना था, आफ्ताब 7 गुना था। इक्वल करने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तभी ये इक्वल होगा। पहले कर लो, अगर आफ्ताब का है 7 गुना तो उसके लड़की में 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आगे बढ़ाओ, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। 7 से दोनों में मल्टीप्लाई, सबको इधर लाओ, x ये प्लस 7y आएगा तो माइनस 7y, माइनस 7 पहले से ही है, ये प्लस 49 इक्वल टू 0। x माइनस 7y, अब इसमें से कर लो तो कितना हो जाएगा, प्लस का निशान होगा, 49 में से 7 को माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा 42, ठीक है, इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 पेयर आ गया, लीनियर इक्वेशन का पेयर नहीं आया, मतलब लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में आ गया दो वेरिएबल का। अब आगे वाला क्वेश्चन को देखो, आगे वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, आपका 3 साल बाद क्या होगा, अब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे कर लो, x प्लस 3, डॉटर का क्या था, क्या होगा y प्लस 3, 3 साल बाद ये 3 गुना होगा, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, उसके डॉटर में, तब इक्वल कर लेंगे। x प्लस 3 सॉल्व कर लो आगे, 3y प्लस 9 क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन बने, ठीक है, समझ में आया। अब दो इक्वेशन बने, अलजेब्रिक ये सिचुएशन हो गया, केवल इक्वेशन दिखा देंगे तो अलजेब्रिक सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ पेपर में भी इसको दिखाना है तो ग्राफ पेपर पर इसको सॉल्व करना होगा, ग्राफ पे सॉल्व करना होगा, तो इसके लिए तुम लोग स्केल वगैरह रखना, ठीक है, मैं तो हाथ से ही बना रहा हूं। देखो ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं, ग्राफ पर पॉइंट्स निकालते हैं। दो इक्वेशन है, कम अच्छा ग्राफ पर लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। पहला इक्वेशन क्या था, तो फिर से लिखना होगा, देखो x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। दूसरा क्या इक्वेशन था, x माइनस 3y माइनस 6। अब दोनों से 2-2 पॉइंट निकाल दो, पहला का देख लो, मान लो एक्स वाई का कम से कम 2 वैल्यू निकालना होगा, एक्स और वाई का कुछ भी रखो, सबसे पहले 0 रख देते हैं ताकि एक वेरिएबल में आ जाता है, पहला ही क्वेश्चन नहीं। अगर एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है, तो वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, मान लो कि ये रफ्ता देख लो, हम सॉल्व करके तुमको दिखा देते हैं, एक्स माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, या माइनस 7y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 42, माइनस 7y आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस 42, माइनस 7 को उधर से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 42 बाई माइनस 7, ठीक है, कैंसिल, y इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 42 बाई 7। अच्छा, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस 42 बाई 7 यानी 42 बाई 7 यानी 7×6 = 42, 6 आ जाएगा, यहाँ 0 रखे तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार y इक्वल टू 0 रख दो तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 कर देगा, ये 42 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 42 हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो गया,
इसलिए y इक्वल टू अगर 2 या 3 रख दो तो छोटा हो जाएगा। यहाँ y इक्वल टू 2 या 3 रख दो, 3 रख देते हैं तो x माइनस 7 गुणे 3 प्लस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 21 प्लस 42 इक्वल टू 0, नहीं और छोटा हो जाता। ठीक है, देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आ जाएगा। x इक्वल टू एक्स प्लस 21 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। देखो बढ़ा दिया। अगर यहाँ पे 4 रखते तो और छोटा हो जाता है x का वैल्यू, 5 रखते तो और छोटा हो जाता है। मतलब जितना रखोगे x का वैल्यू उतना ही छोटा आएगा, ग्राफ बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, तो 8 ही रख देते, 5 35, 42 में से 35 गया 7 आ जाता है। ठीक है, यहाँ y का बड़ा वैल्यू रखोगे तो x का छोटा वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हुआ, y इक्वल टू हम 5 रखे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आया। देखो ठीक है, इसी तरह से फॉर्म इक्वेशन 2, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका भी रख लो कम से कम 2 वैल्यू। x 0 कर दोगे यहाँ पे तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 क्या बन जाएगा, माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी माइनस 3y इक्वल टू प्लस 6, y इक्वल टू 6/3, माइनस यहाँ रहेगा 2, माइनस 2 हो जाएगा। क्या रखे थे, x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 कर दोगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, करके देख लेना। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, अब -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ पेपर बनाएंगे। तुम लोग ग्राफ पेपर पर बनाना, मैं रफली कर रहा हूँ। मैक्सिमम 7 है वैल्यू, तो 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 बराबर 4 5 6 7, ऊपर भी कर लो 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। 0 यहाँ होता है। ठीक है, अब देखो x का 0 रखो तो y 6 आ रहा है, x 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, y ऊपर चला जाएगा +6 है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे 0 6। फिर दूसरा x 7 यहाँ हुआ, y 5 तो ऊपर जाएगा, इसके नीचे जस्ट यहाँ। ठीक है, 7 और 5 इसको लिख दो। इस लाइन का इक्वेशन लिख लो जो पहले था, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग स्केल वगैरह से बनाना। ठीक है, सीधा आएगा। अगर x को हम 0 रखते हैं, दूसरा में देखो x को 0 तो y -2, x 0 तो y नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 -2। दूसरा पॉइंट किसे मिलेगा, x अगर 6 रखते हैं, x 6 रखते हैं, या हाँ x यहाँ 6 है तो 1 2 3 4 5 6, y कितना आ रहा है 0, तभी यहाँ मिलेगा, क्या बनेगा 6 0। अब दोनों को मिला दो, ये कहीं ना कहीं आकर के मीट करेगी, जहां मीट करेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जहां मीट करेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बन जाएगा आंसर। ग्राफ पेपर पर करना, मिल जाएगा, जहां पे मिलेगा वो x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो तो बड़ी लंबा हो गया।
ठीक है, पार्ट वाइज कर देंगे, छोटा छोटा हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और समझोगे? इसको और समझ लो फटाफट, क्वेश्चन को समझ लो। आफ्ताब बोल रहा है अपनी लड़की से कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र से 7 गुना था, ठीक है, और 3 साल बाद मैं यानी आफ्ताब अपनी लड़की से 3 गुना हो जाएगा। उनको अल्जेब्रिक और जो ग्राफिकली सिचुएशन को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 2 अननोन है, यानी आफ्ताब और उसकी लड़की, तो दोनों को बारी बारी से मान लेंगे। आफ्ताब का प्रेजेंट एज मानेंगे, प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, तो उसकी लड़की को वाई ईयर मानेंगे। ठीक है, 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7। 7 साल पहले उसकी लड़की का एज वाई माइनस 7। तो ये आफ्ताब का एज है, ये लड़की का एज। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 7 साल पहले ये 7 गुना था, आफ्ताब 7 गुना था, तो यहाँ पे 7 का गुना करके उल्टा, डायरेक्ट उल्टा एथी में इक्वल के बाद वाले में मल्टीप्लाई करके यहाँ इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह दूसरे को भी कर लेंगे। दूसरे को करने के बाद ग्राफ पेपर बनाएंगे, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन के लिए, तो दोनों इक्वेशन से 2-2 पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। जहां पे ये अगर काट रहा है या जो भी हो रहा है, कहीं काटेगा कहीं नहीं भी काटेगा, या एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आएगा, तो क्या लिख लेंगे? तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा लाइन है तो दूसरा इक्वेशन भी यहाँ लिखना होगा, एक्स माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कर लेना। ओके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।